एक मर्तबा शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहहुल करीम घर आए और सैयदा खातून जन्नत से कहने लगे कि आज हुजूर सरापा नूर, फैज़ गंजूर, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है। तो सैयदा कहने लगी कि मुझे मालूम। अगली मर्तबा फिर ऐसा हुआ कि शेर खुदा जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनकर घर गए, जब घर गए और पता किया तो सैयदा ने फिर कहा कि हाँ मुझे मालूम है। क्या कहा? मुझे मालूम है। शेर खुदा कहने लगे कि क्या बात है, मुझसे पहले कौन खबर दे देता है? इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि मुझसे पहले कौन घर में आता है। मैं ही आता हूं घर में पहले, और सैयदा को पहले से पता होता है कि हाँ मुझे मालूम है आज हुजूर ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा। अब की मर्तबा शेर खुदा जल्दी घर आए कि देखो मेरे से पहले कौन ये सारी खबरें पहुंचाता है। देखा तो अंदर दाखिल नहीं हुए, दरवाजे के बाहर दीवार के साथ टेक लगा के खड़े हो गए कि अंदर आवाजें आ रही थी। इमाम हसन छोटे से हैं और वो अपनी अम्मी जान से कह रहे हैं, मां पता है आज नाना जान बाबा जान ने क्या कहा? आज ये कहा, आज ये कहा, आज ये कहा। अचानक कहते कहते वो बच्चा रुक गया। इमाम हसन अपनी अम्मा जान से, सैयदा खातून जन्नत से कहते कहते वो बच्चा रुक गया। तो सैयदा खातून जन्नत ने कहा, बेटा आगे बताओ, चुप क्यों हो गए? इमाम हसन कहने लगे, छोटे से कहने लगे कि जब कोई शख्स, कोई बड़ा आदमी जब दरवाजे के कोने पर दीवार के पार खड़ा हुआ हो तो हम कैसे बयान कर सकते हैं? जब छोटे बच्चे की शान ये है तो मौला कायनात शेर खुदा की शान क्या हो? तो जब शेर खुदा की शान ये है तो जिसकी वजह से शेर खुदा है मेरे सरकार दो आलम, नूर मुजस्सम, शाह बनी आदम, रहमत आलम, मेरे हुजूर की शान क्या हो? आला हजरत ने इसीलिए कहा, सबसे आला आला अपना का कौन देता है, देने को मुँह चाहिए देने। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का हमारा नबी, सबसे ये अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, कल काम आएगी। जब हमारी शादी होगी, हम दूल्हा बनेंगे, प्रोटोकॉल दिया जाएगा, इज्जत के साथ हमें गुस्ल दिया जाएगा। हम खुद गुस्ल देंगे भी नहीं, हम लेटे होंगे आराम से। गुस्ल दो भाई हमको, आज हम वीआईपी हैं, अपन ऐसे लेटे हुए होंगे।
और मुस्कुरा रहे होंगे। मुस्कुराएंगे नहीं मुस्कुराएंगे? मुस्कुराइएगा। अपन ऐसे लेटे हुए होंगे और मैं गुस्ल दिया जा रहा होगा बड़े मजे मजे से। न पानी ठंडा होगा न गर्म होगा, दरमियाना पानी। गुस्ल उसल देने के बाद खुशबू वशबू लगाएंगे, फिर ब्रांड न्यू कपड़ा, अनटच, ऐसा कपड़ा जो कभी किसी ने पहनना तो दूर की बात, सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये पहनूंगा कपड़ा, वो कपड़ा हमारे लिए लाया जाएगा। वैसे तो व्हाइट होता है कफन, लेकिन व्हाइट कफन होना जरूरी नहीं है। कोई सा भी कलर जो आपको पसंद है वो कलर आप ले सकते हैं, लेकिन आजकल व्हाइट कलर चल रहा है। और अगर कोई और कलर आप पहन लें तो लोग हैरानगी से देखेंगे। इसी तरह एहराम, एहराम में भी व्हाइट कपड़ा होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी आ गई हैं कि अगर आप, जैसे मिसाल है, आप अगर निकाह जब होता है तो निकाह में 3 मरतबा कबूल है, कबूल है। हालांकि एक दफा कबूल है बोल देना काफी है। निकाह जब होता है कि आपको कबूल है, तो जहां जी कबूल है, तो एक मरतबा कहना काफी है। ये 2 दफा कहते हैं, 3 दफा कहते हैं ना, ये कहीं भी नहीं है ये। और अगर निकाह पढ़ाएं और एक दफा कह के हम शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक निकाह पढ़ा दें तो क्या कहा जाएगा? तो निकाह नहीं हुआ भाई। बोलो क्यों? बोले एक दफा तो तुमने कबूल कहा। ऐसी बात नहीं है, 3 दफा। अच्छा, फिर जरा तजदीद हो, किस बात की तजदीद भाई? निकाह हो गया, काफी है। व्हाइट कपड़ा हो जरूरी नहीं है, और कफन का कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो आप जुमे के दिन पहनते हैं, अच्छा होना चाहिए। आजकल कपड़ा इतना अच्छा नहीं होता कफन का, क्योंकि हम खरीदते ही नहीं है। हमारा कफन है और हम नहीं खरीदते। तो किसी ने सवाल किया था कि वो क्या चीज है जो बंदा खरीदता है तो इस्तेमाल नहीं करता, पहनता नहीं है, और पहनता है तो खरीदता नहीं है? कहा कि कफन। बोला नहीं बेटा, तेरी गलत फहमी है। अब तो माशाल्लाह ऐसे लोग हैं जो अपना कफन खुद खरीद के रख, क्योंकि जब आप खरीदेंगे नहीं ना, तो होगा क्या कि आपकी गैर मौजूदगी में कफन क्या क्वालिटी है, कैसा है, कैसा नहीं है, आपका बस तो चलेगा नहीं। आप तो वीआईपी, आपको प्रोटोकॉल दिया जा रहा होगा, आप तो मजे से लेटे हुए होंगे, ना हाथ हिलाएंगे ना पांव हिलाएंगे। आप तो कहेंगे भाई मेरे गुस्ल भी मुझे दो, कपड़े भी लेकर आओ, पहनाओ भी खुद ही। मरने के बाद अपनी वैल्यू कैसी हो जाएगी? नहीं, दबंग वैल्यू हो जाएगी। आराम से लेटे हैं, गुस्ल भी कोई और दे रहे होंगे, कपड़े भी कोई और उसके बाद ये दूल्हा से ज्यादा हमारी वैल्यू होगी। दूल्हा का तो लेके चलते हैं ना गाड़ी में, उसको लेके चलते हैं, पहिया पहिया चल बजा जा। इधर वो बोलता है मैं अपने पांव से चलूंगा नहीं, मुझे उठा के लेके जाओ। तो जब अपन मर जाएंगे ना, तो बड़ी इज्जत के साथ, और एक आदमी नहीं उठाएगा गोद में, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बंदे आराम जवान, अपनी वैल्यू होगी, कंधों में उठा के लेके जाएंगे। और हम 4 लोगों पर भी मुतमईन नहीं होंगे। हम बोलेंगे भाई क्या है, गाड़ी बदली करो। दूल्हा तो एक गाड़ी में जाता है ना, और हमारी कितनी गाड़ियां होंगी? कंधे बदलते रहेंगे, कंधे बदलते रहेंगे, और आराम से ऊपर लेटे होंगे, मजे से चाड़ी खा रहे होंगे, और सबको देख रहे होंगे। हाँ, मुर्दा मैयत ये जानता है, ये देखता है, ये जान लेता है कि मुझे कौन कौन कंधा दे रहा है। हाँ, हमारी देखने की ताकत बढ़ जाए। किसी जिंदा आदमी को ऐसे लेटा दें आप, वो नहीं देख सकेगा कि कौन कौन उसको कफन दे रहा है और कौन उसको कंधा दे रहा है।
लेकिन जब हम मर जाएंगे ना, मरने के बाद हमारी ताकतों में, बास ताकतों में इजाफा हो जाएगा। कैसी वैल्यू बढ़ जाती है बंदे की मरने के बाद। ये बुजुर्गाने दिन इसीलिए मरने को पसंद करते थे। हाँ, मरने के बाद खत्म नहीं हो जाएगा, फिनिश ना, फिनिश थोड़ी होगा, खत्म ना। ये तो ट्रांसफर होता है, बंदा शिफ्टिंग होती है उसकी, यहां से वहां जाता है, खत्म थोड़ी होता है। बल्कि जब यहां से वहां जाता है ना, तो उसकी बात ताकतों में इजाफा हो जाता है, देखने की ताकत बढ़ जाती है, क्या क्या देख रहा होता है। और सुनने की ताकत इतनी बढ़ती है, इतनी सुनने की ताकत बढ़ जाती है कि जब उस मुर्दे को कब्र में लिटाया जाता है और उसे दफना दिया जाता है, उस पर मिट्टी डाल दी जाती है, मिट्टी डाल के जब लोग वापस जाते हैं, तो वापस जाने वालों की पांव की, जब कोई शख्स चलता है ना, कोई शख्स चल के जाता है, तो उसके पांव की चाप की आवाज आती है। सन्नाटा हो, आपका एक कमरा हो, पंखा भी बंद हो, उस कमरे में कोई आएगा तो उसके पांव की चाप आपको सुनाई देगी। और अगर यहां कोई शख्स चल रहा हो, कोई आएगा जाएगा, उसके पांव की आवाज आपको, उसकी चाप आपको सुनाई नहीं देगी। वो बच्चा जा रहा है, देखे, आपको पता नहीं चला, आवाज ही नहीं आई, क्योंकि हमारे इतने कान यहां तेज नहीं है। हाँ, अगर कमरा बंद हो, पंखा भी बंद हो, चलेगा तो उसके पांव की आवाज हमें आएगी, चाप आएगी। मुर्दे की कान की ताकत, सुनने की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि जब उसे दफना के लोग वापस जाते हैं, तो वापस जाने वालों की पांव की चाप वो मुर्दा सुन लेता है। अब बताइए, बंदे को इतना फायदा हो मरने के पर, तो क्यों नहीं मरेगा बंदा। ये मरना कोई डर वाली चीज थोड़ी है, मरना तो अच्छी चीज है। लेकिन एक बात बता दूं, इफ्तार से पहले, अगर इफ्तार से 1 मिनट पहले भी कुछ खा लिया ना, तो रोजा टूट जाएगा। टाइम पर इफ्तार होगा। इसी तरह जो टाइम है ना, उसी टाइम पे हमें मौत आनी चाहिए। उससे पहले खुदकुशी अगर किसी ने करने की कोशिश की, मरने में बड़े फायदे हैं, चलो मर जाते हैं, ना 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 ना, टाइम से पहले नहीं, इफ्तार से पहले नहीं। जो अल्लाह ने जो टाइम, उसी टाइम पे मरना है। हमने कोशिश नहीं करनी मरने की, लेकिन जो टाइम होगा ना, उस टाइम पे मरने के लिए बंदा तैयार हो। इसी तरह वो नौजवान जो वक्त से पहले इफ्तार करने की कोशिश करते हैं, अपनी क्रैश के साथ, अच्छी बात नहीं है। शादी कर लो, फिर करते रहो इफ्तार, शादी से पहले नहीं, रुखसती से पहले नहीं। चाहे मंगनी हुई हो, चाहे अभी बातचीत चल रही हो, चाहे बातचीत नहीं भी चल रही है और अभी पसंदीदगी का जमाना है, तब भी इफ्तार से पहले नहीं। शादी के बाद करो, जितनी मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, बातें करनी है, व्हाट्सअप करनी है, जो मर्जी, जितनी लंबी लंबी गुफ्तगू करनी है, शादी के बाद, पहले नहीं। देखिए, सफेद दाढ़ी हो गई मेरी, एक जमाना गुजर गया। जो लोग वक्त से पहले फोन पे बातें करते हैं, मैसेजेस करते हैं, मैंने यहां तक कि अगर वो शादीशुदा भी है ना, तो उनकी मैंने तलाकें होती हुई देखी, मंगनी है तो मंगनी टूटते हुए देखी, और अभी बातचीत है सिर्फ, और फोन पे लगे हुए आपस में जुदाई होते हुए देखी। और जब जुदाई हो जाती है तो फिर कहते हैं पहले तो बड़े अच्छे थे, अब पता नहीं क्या हो गया। वो पता नहीं इसलिए हो गया कि आपने वक्त से पहले ये मामला करने की कोशिश की है। तय कर लो,
अजी नहीं इमाम साहब, मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ उससे। तो भैया हमने कब कहा आप झूठी मोहब्बत करते हैं? आप सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन इफ्तार कब होगा? टाइम पे, इफ्तार से पहले नहीं। इफ्तार हो जाए फिर आप बातचीत भी करें, फिर आप लगा के रखें कान के साथ, करते रहें बातें। इसी तरह मरना भी है टाइम पर, और जब बंदा मरने लगेगा ना तो फिर उसको फायदे नजर आएंगे। ओहो, ये तो बड़ी फायदे की चीज है मरना यार। सबसे बड़ी बात है मरते ही। मियाँ साहब बता रहे थे, मियाँ साहब से पूछा हमने कि ये हम लोग अल्लाह की इबादत करते हैं कि अल्लाह को तो देखा नहीं कभी, ऐसा हो सकता है कि अल्लाह का दीदार हो जाए? कहा कि हाँ हो सकता है। कहा कि कैसे होगा? बड़ा आसान तरीका है, अल्लाह के दीदार का आसान तरीका। बोला हाँ बड़ा आसान। बताइए क्या तरीका है? हम तो इबादत करते हैं उसकी, लेकिन नजर तो नहीं आता। बोला बिल्कुल नजर आएगा। तो बताइए। बोला आसान तरीका, अपनी मैं मार दो, अपनी मैं को मार दो। जब तुम्हारी मैं मर जाएगी ना तो तुम्हें रब नजर आएगा। जब बंदा अपने आप को भूल जाए मैं कुछ नहीं हूं, फिर उसे नजर आना शुरू होगा। और अपने आप को मारना ये तरबियत से होता है। ये पीर साहब जो होते हैं ना वो तरबियत करते हैं। आजकल हम कैसे मुरीद होते हैं मालूम है? हम मुरीद होते हैं बरकत के लिए। कोई हजरत आ गए, कोई सैयद साहब आ गए, कोई ऐसे कोई हजरत आ गए ना, तो हम उनसे बैत हो जाते हैं। कैसे? बैत बरकत ले लेते हैं कि इनकी बरकतें मिलेंगी। तरबियत का जहन नहीं है हमारा। हालांकि पीर जो है ना वो मुरीद की तरबियत करता है। पीर का काम मुरीद की तरबियत करना है। जैसे छोटे बच्चे को उंगली से पकड़ के नहीं चलाया जाता, ऐसे होता है। इस तरबियत की मिसाल दूं मैं आपको। गांव के एक साहब आए पीर साहब के पास, पीर साहब मेरी तरबियत करें। आपने फरमाया अपनी मैं को मार दे, अपने आप को खत्म कर ले कि तू कुछ नहीं है। कहा कि हाँ जी मैंने मार लिया, मैं कुछ नहीं हूं। कहा कि तेरा नाम क्या है? तो एक मिसाल है, मैं अपना नाम ले देता हूं। उसने कहा जी मेरा नाम सैयद अनस है। कहा कि तेरा नाम सैयद अनस है ना, तो अभी मैं बाकी है कि तू अपना नाम बता रहा है कि मैं सैयद अनस हूं, अभी मैं बाकी है। हजरत ये मैं कैसे खत्म होगी? अब इसकी अलग अलग, हर बंदे की अलग अलग ट्रेनिंग होती है, जैसा बंदा हो। तो पीर साहब ने कहा बेटा क्या करते हो तुम? बोला मैं तो गाय, भैंस, बकरियां, बैल, ये मेरा काम है, चराता हूं। कि सबसे अच्छा तेरे पास जानवर कौन सा है? बोला बैल है। गाय का शौहर? कहा कि उसके सींग हैं? हाँ बड़े बड़े सींग हैं उसके। बोला बेटा तेरी तरबियत ये है कि तू अपने बैल को देखता रहे, बस सारा दिन तेरा काम ये है, तू अपने बैल को ऐसे हाथ बांध के देखता रहे। कहा कि हजरत कोई वजीफा बताओ, कोई अल्लाह अल्लाह करना बताओ, कहां लगा रहे हो? पीर जो है ना वो जैसे डॉक्टर होता है, हर शख्स की तरबियत पीर जैसे करता है, ऐसे जैसे डॉक्टर हर शख्स को अलग अलग उसके हिसाब से दवाई देता है, पीर वो होता है। क्या करना है? बोला बस ये तुझे देखना है। एक हफ्ते बाद आया, ये वाकया पहले कभी सुना है? तवज्जो दो ना यार, लेटेस्ट लेकर आया हूं। कहा कि वो एक हफ्ते बाद आया वो। हाँ भाई। बोला बस सारा हफ्ता गुजर गया, मैं बेल को देखता रहता हूं, वहां से हाथ बांध के, बाकी सब अपने मामला करता रहता हूं, लेकिन जैसे जैसे कोई वजीफा होता है ना बंदा पढ़ता है, बस मेरा यही वजीफा है, उसको बैठ के देखता रहता हूं। आपने कुछ पढ़ने के लिए तो बताया नहीं मुझे। क्या कि नहीं पढ़ना नहीं है, सिर्फ उसको देखना है, बस देखता रहे उसको। क्या देगा? बोला बेल में क्या देखूं? बेल है, उसकी दो आंखें, उसके इतने बड़े बड़े सींग हैं, और क्या देखूं?
बोला नहीं अभी और 1 हफ्ता और लगाओ। अगले हफ्ते फिर आया, हाँ भाई, बोला आ जाओ, क्या हाल है? बोला ठीक है। बेल का क्या हाल है? बोला सही है। बोला दोबारा जाओ। बोला यार पीर साहब कहाँ लगा दिया है यार, मैं पर आया था, अल्लाह का दीदार करने आया था, अल्लाह वाला बनने आया था कि मैं अल्लाह वाला बन जाऊंगा, या तो मामला ही कुछ और है, ये कहाँ लगा दिया मेरे को? तेरी तरबियत यही है। फिर गया, अगले हफ्ते फिर आया, अंदर आ जाऊं? बोला आ जाओ। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। फिर पूछा, फिर वही। अब 2 महीने के बाद आया, दरवाजे पे खड़ा हुआ, अंदर आओ, अंदर क्यों नहीं आते हो? कहने लगा अंदर कैसे आऊं, मेरे सींग इतने बड़े बड़े, अंदर नहीं आ सकता। बोला बस अब तेरी तरबियत पूरी हो गई कि तूने अपने आप को खत्म कर लिया। अब तेरे जहन में यही है कि मेरे सींग है। जब बंदा अपने आप को खत्म कर लेना तब मैं खत्म होती है, फिर वो खुद कुछ नहीं है। लेकिन ये तरबियत से होता है, इसके लिए पीर चाहिए होता है। पीर बरकत के लिए थोड़ी होता है, पीर तरबियत के लिए होता है। और फिर उसकी पीर तरबियत करता है, फिर उस आगे से आगे, आगे से आगे, यहां तक कि एक लेवल आता है। बड़े बूढ़े कहते हैं हमें तो पता नहीं, हम तो किताबी मौलवी हैं, हमें क्या पता। बड़े बूढ़े कहते हैं कि 27वें दर्जे पर करामत आती है। लेवल होते हैं ना, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, 27वें लेवल पर 27वें लेवल पर करामत आती है। तो उसको कहा जाता है करामत पे रुकना है या आगे बढ़ना है। लॉलीपॉप समझाने के लिए, तो करामत की तो शान निराली है। तो उसको कहा जाता है करामत लेनी है, इधर रुकना है या आगे बढ़ना है। तो जो होता है ना छोटा मोटा, बोलता है करामत दे दो यार, अब वो करामत पे खुश हो जाता है, मुझे करामत मिल गई, मुझे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो ओढ़ने लग जाता है। न जाने क्या करामत, करामत हासिल हो जाती है। लेकिन जो तरबियत वाला होता है ना, वो कहता है कि अभी 100 दर्जे पूरे करने हैं, 27वें में क्या मुझे रोक रहे हैं। तरबियत वाला होगा ना, वो उसको करामत भी उसको सूट नहीं करती। वो कहते नहीं करामत नहीं चाहिए मेरे को, करामत से ऊपर जाना। अरे ये तरबियत होती है कि फरिश्ता भी आ जाए ना कभी। हम तो यहां जिन्नात के चक्कर में होते हैं कि हजरत कोई ऐसा कोई जिन दिखा दो हमें, कुछ जिन हमें, हम जिन को काबू कर लें। तू अपने आप को तो काबू कर नहीं सक रहा है, जिन को काबू करेगा। हमारी तमन्ना होती है हजरत हमें कोई जिन पकड़ के दे दें। जो तरबियत वाला शख्स होता है ना, जो उसको सही पीर मिल जाए, उसको अगर फरिश्ता भी आ जाए ना उसकी पढ़ाई पर, पढ़ते 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 फरिश्ता आ गया, हाँ जी बोले, तो काम है तो बताएं। वो कहता है नहीं आपको किसने भेजा है? अल्लाह ने भेजा है ना। फरिश्ता कहता है अल्लाह ने भेजा है, तो जिसने भेजा है ना मुझे उससे काम है, तुझसे नहीं है। फरिश्ते को भी वो, ये है तरबियत। और ये है तरबियत कि बंदा मौत को पसंद करे, मरना चाहे। लेकिन वो बात अर्ज कर दूं, खुदकुशी नहीं करनी है। टाइम पे इफ्तार के वक्त इफ्तार करना है, तो खुशी हासिल हो जब वो मरने लगे, मुस्कुरा रहा हो जब वो मरने लगे। बाकी सब धोते धोते होंगे, मरने लगे, ये प्रोटोकॉल है उसका। आराम से सुकून से लेटा हुआ होगा, आराम से सुकून से उसका एहतमाम करेंगे सुकून के साथ, फिर कंधों पे ले जाकर और मजे से लेटा हुआ मजे से कब्र में जाएगा। और कब्र में जाते ही मियां साहब कह रहे थे कि या तो बंदा अपनी मैं मार ले तो उसको रब का दीदार होगा। तो हमने कहा जी हम अपनी मैं तो मार नहीं सकते, हमें तो, हमारा तो नाम याद है हमको, अपनी मैं मारना तो बड़ा मुश्किल है। दूसरा ऑप्शन क्या है? बोला दूसरा ऑप्शन ये है, या तो बंदा अपनी मैं मार ले तो रब मुझसे मिल जाएगा, रब का दीदार हो जाएगा, या फिर वो खुद मर जाए, मरते ही उसे अल्लाह रसूल का दीदार होगा। फिर और क्या चाहिए बंदे को? और जब कब्र में जाएगा, पहला सवाल
मन रब्बु का दूसरा सवाल, माँ दीनों का तीसरा सवाल, माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रसूल, इनके बारे में तू क्या कहता था, किन के बारे में। हुजूर का जलवा दिखाया जाएगा, ईमानदारी से बताओ। जब फरिश्ते कहेंगे इनके बारे में क्या कहता था, तो मेमन मस्जिद तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बैठकर हम नाते पढ़ रहे होते हैं, और वहां सच्ची मुच्ची सरकार का दीदार होगा और फरिश्ते पूछेंगे माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रसूल, इनके बारे में क्या कहता था, तो हम क्या कहेंगे, सबसे औला हमारा अपने मौला दोनों आलम का दूल्हा आला नबी सबसे तो भैया ये हम लोग जो ना ये आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते, जो भी नातखा आता है ना, आपने देखा नहीं, नातखा जब नात पढ़ने आता है कहता है सब मिलके पढ़ो, सब मिलके पढ़ो, सब मिलके पढ़ो। इसलिए मैं कहता हूं नातखा से ज्यादा जो लोग बैठे होते हैं ना, वो ज्यादा बड़े नातखा होते हैं। अगर नातखा कहता है मैंने अपनी जिंदगी में 700 कलाम पढ़े हैं, अगर कोई नातखा ये कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में 700 कलाम पढ़े हैं, तो जो सुनने वाले हैं ना वो कहेंगे हमने 1700 कलाम पढ़े हैं, क्योंकि जो भी नातखा आता है वो कहता है सब मिलके पढ़िए। तो आप लोग तो ज्यादा बड़े नातखा हैं, और कब्र की ये प्रैक्टिस है, हुजूर सच्ची मुच्ची हमारे सामने होंगे, और इंशाल्लाह बेड़ा पार होगा अपना, इंशाल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से किसको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा, यहां भी खैर है और इंशाल्लाह वहां भी खैर है। मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तजा इल्म के शहर के दरवाजे, आपके पास चंद लोग आए और कहा कि ये बताइए कि कोई ऐसा हिंसा है, कोई ऐसा डिजिट है कि जिसको हम तकसीम करें तो जवाब निल आए, वो 2 से भी तकसीम होता हो, ऐसा नंबर जो 2 से भी तकसीम हो जाए, 3 से भी तकसीम हो जाए, 4 से भी, 5 से भी, 6, 7, 8, 9, 10 से, सबसे बराबर बराबर तकसीम हो और जवाब 0 हो। आप में से किसी को मालूम है? कोई नहीं है? क्या 0? कोई और जी? 12? 9 से तकसीम करें 12 को, नहीं होगा ना। ऐसा लफ्ज, ऐसा डिजिट जो 2 से, 3 से, 4 से, जिससे भी तकसीम करें, 2 से लेकर 10 तक जवाब निल हो, 0। एक को 12 से तकसीम करेंगे तो 10 से तकसीम करें तो क्या होगा, फिर डिजिट में आएगा ना, 0 होना चाहिए। नवीनता है भाई। मौला कायनात ने ये नहीं फरमाया अरे भाई कोई अल्लाह रसूल की बात करो, कोई दीन की बात करो, कहा कि मैं इल्म के शहर का दरवाजा हूं, जो पूछना है पूछ लो। मेरे मौला शेर खुदा की शान तो निराली है। एक मरतबा चंद यहूदी आए, कहने कुछ सवालात करने, आप तैयार हो जाएं। मौला कायनात ने फरमाया कोई सख्त किस्म के सवालात है? बोला हाँ जी, हमने जरा ऐसे सवालात करने हैं जो बड़े मुश्किल हैं। ताकि हसन, छोटे से थे, हसन इधर आना बेटे। जी बाबा जान लब्बैक। ये कुछ लोग आए, सवाल के जवाब इनको चाहिए। अच्छा क्या सवाल के जवाब है बताओ भाई। अब वो सवाल के जवाब मैं बताता हूं, पहले ये बता दूं कि मौला कायनात के पास आए, कहने लगे जी ये बताइए कि वो कौन सा हर्फ, वो कौन सा लफ्ज। शेर खुदा ने फरमाया कि ये बताओ हफ्ते में कितने दिन होते हैं?
तो उन्होंने कहा हम कहने लगे कि हम आपके सवाल कर रहे हैं, आप उल्टा हमसे सवाल कर रहे हैं। सवाल कर रहा हूं ना ताकि आपको जवाब याद रहे। कहा कि ये बताओ हफ्ते में कितने दिन होते हैं? कितने होते हैं? 7। ठीक है जी, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ये बताइए कि हफ्ते में तो हो गए 7 दिन, और महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 7 को 30 से जरब दो, आसान है यार, 210। और कहा कि साल में महीने कितने होते हैं? 12। 210 को 12 से जरब दो, जो जवाब आए ना ये वो जवाब है। 2 से 10 को तकसीम करो, बराबर बराबर जवाब आएगा। घर जाके प्रैक्टिस करते रहना। इसको कहते हैं शेर खुदा, इसको कहते हैं अली, इसको कहते हैं इल्म के शहर का दरवाजा। हर फन मौला है, हर चीज आती है। और फिर हम ये कहते हैं कि अली दरअसल नबी की वजह से है। ये जहन में रहे। हां, अली नबी की वजह से है, उल्टा नहीं करना है इसको। ऊपर सबसे ऊपर कौन है? नबी है। अगर हम कभी किसी की फजीलत बयान कर रहे होते हैं, उनका दिन होता है इसलिए, वरना हम मुसलमानों का अकीदा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु सबसे अफजल है बाद अंबिया और रसूल, और उनके बाद हजरत उमर रदी अल्लाह, उनके बाद उस्मान गनी रदी अल्लाह, उनके बाद शेर खुदा। लेकिन चूंकि आज उनका दिन है तो उनके फजाइल बयान हो रहे हैं। फजीलत और चीज है, अफजल और चीज है। हाँ, ये जहन में रहे। तो अली दरअसल नबी की वजह से है। यहां भी कभी कभी डंडी मार देते हैं लोग, वो अली को कभी कभी नबी से बढ़ा देते हैं। हम तो नहीं बढ़ाते, हम तो अहले सुन्नत वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस जहन में रखा करें कि अली जो है नबी की वजह से अली है, ये बात जहन में रहे। क्या कि ये बताइए, इमाम हसन से पूछा इन्होंने, छोटे से इमाम हसन है, यहूदी आए कि बताइए जनाब, अहम सवाल है। कहा कि हसन इधर आओ। हसन आए, कहा कि जरा देखो कुछ सवाल के जवाब। हाँ जी, हाँ जी, पूछें। कहा कि ये बताइए हक और बातिल में क्या फर्क है? हक और बातिल में कितना फर्क है? इमाम हसन कह लेंगे हक और बातिल में 4 उंगल का फर्क है। कैसे फर्क? कहा कि 4 उंगल का फर्क यह है कि अगर आप कान और आंख के दरमियान में अपनी उंगली, अपने हाथ रखें तो कितना फासला है? बोले 4 उंगल का फासला। तो मतलब बंदा जब सुनता है ना तो उसको यकीन नहीं होता, ये गलत भी हो सकता है, बातिल भी हो सकता है, लेकिन जब वो देखता है तो उसको हक यकीन हो जाता है। तो देख लो 4 उंगल का फासला है। यहूदियों ने फट से दूसरा सवाल किया, कहा कि ये बताइए कि मशरिक और मगरिब में कितना डिस्टेंस है? कितना किलोमीटर है? कितना डिस्टेंस है? इमाम हसन ने फरमाया सूरज के एक दिन का सफर जितना है इतना मशरिक से मगरिब के दरमियान फासला है। चुप, बोलती बंद। हर चीज में आप इल्म के शहर के दरवाजे हैं, और आपकी वजह से आपकी नस्ल में भी ये चीज आई, और नस्ल में इमाम हुसैन भी है तो इमाम हसन भी है। सिर्फ हुसैन 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 हुसैन, हसन बड़े हैं, हसन भी है हुसैन भी है, बल्कि तेरी नस्ल पाक में है, तू है आईने नूर तेरा सब। शेर खुदा की तो शान निराली, आपकी तो शान ऐसी। एक मर्तबा चंद काफिर जो है वो
खड़े थे, उन्होंने देखा कि शेर खुदा के पास इस वक्त देने के लिए कुछ नहीं है। मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, काफिरों ने कहा जाओ अली से मांग लो, फकीर से कहा जाओ अली से मांग लो, अली के पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं होगा तो हम उनका मजाक उड़ाएंगे। अली के पास गए, अली ने 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा और हथेली पे दम किया, कहा हथेली बंद कर ले, हथेली कहां, काफिरों के पास जाके खोलना। वाकया सुना है ना आपने? तो वो गया और काफिरों के पास जाके हथेली खोली तो उसमें 1 दीनार मौजूद था। दम किया, दीनार आ गया। ऐसा वजीफा हम लोग और आप लोग क्यों नहीं लेते हो यार? सही बात बता रहा हूं, अपने पीर साहब से ऐसा वजीफा लो। बोला यार 12-12 घंटे की ड्यूटियां करनी पड़ती है, कारोबार करना पड़ता है, सोने के सिक्के दे दे, मतलब शुभ करे सोने के सिक्के आ जाए। इन चक्रों में फंसे हुए हम लोग। ये भी एक तरीका है पैसा कमाने का। हाँ हाँ, नहीं यकीन, यकीन की बात है। जितना आपका यकीन है ना ऐसा मिलेगा आपको। नहीं इमाम साहब कोशिश करने से मिलता है, तो बेटा कर कोशिश, फिर कर। समझ रहे हैं? इमाम साहब कोशिश करने से मिलेगा, तो बेटा फिर कर कोशिश। और अगर कहनी कोशिश कोई जरूरी नहीं है तो बिला कोशिश भी मिल जाएगा। एतमाद होना चाहिए। वो बुजुर्ग थे ना, जंगल से लकड़ियां काट के लाते थे, लकड़ियां जमा करते थे, गधे के ऊपर रखते थे, गधे को लेकर आते थे, लकड़ियां बेचते थे। तो जंगल में गधे को आगे छोड़ दिया, खुद पीछे भी जा रहे थे। शेर आया और गधे को, तो आपने देखा गधा नजर देखा तो गधे की वो बाकी चीजें पड़ी हुई हैं और शेर साहब अपना हिलाल कर रहे हैं। समझाने के लिए कह रहा हूं। आप शेर के पास गए, बोले ये क्या है भाई? शेर आगे से कहने लगा क्या है? मेरा लंच है। और क्या है? ताकि तुझे पता नहीं है गधा मेरा है। बोला किसी का भी गधा हो, मुझे क्या है इससे भाई? अल्लाह की तरफ से मेरा लंच था, मैंने खा लिया। आपने क्या फरमाया? आपने ये नहीं फरमाया कोशिश, आपने फरमाया भाई बात सुन, ये मेरा गधा है था, मैं जिस पर लकड़ियां लाद के ले जाता। खा लिया ना तूने, अब चल तैयार हो जा, लकड़ियां मैं काटूंगा, तेरे पे लाद के लेके जाऊंगा। और वही करते थे आप, लकड़ियां काटते थे, चल तैयार हो जा, खड़ा हो जा, गधे की जगह तू काम करेगा, तूने अपना रिज़्क़ खाया ना, अब ये ले। ये क्या कहा कि बकरियां लकड़ी जो है ना अब तेरे में ला देंगे। वो लेके जा रहे हैं उसको। क्यों? एतमाद। सारी बात उसके एतमाद की है। अब वो शख्स जिसने सूरह फातिहा के बारे में सुना कि सूरह फातिहा पढ़ो तो समंदर पर बंदा चल सकता है। इमाम साहब भी आए, दरिया के पार जाना है। बेटा कैसे जाएंगे? कहा कि आपने तो उस दिन क्या बयान में कहा था कि सूरह फातिहा पढ़ो दरिया पे चल सकते हो। तो वो दिन आज का दिन, अब मैं कश्ती लेके नहीं आता, सूरह फातिहा पढ़ता हूं, चलता रहता हूं दरिया के पार, आर पार आर पार। इमाम साहब ने कहा कि मैं नहीं चल सकता। क्यों? कहा कि बेटा जितना तुझे यकीन और एतमाद और जितना तेरा ईमान पुख्ता है ना, शायद मेरा इतना पुख्ता नहीं है। असल बात है ईमान की, अकीदे की। जितना भरोसा रब पे करोगे ना, इतना वो देगा। और भरोसे में जरा कमी बेशी होगी ना, जरा सी, यार कोशिश करनी पड़ेगी तब मिलेगा, तो बेटा कर कोशिश, फिर जा जा कर कोशिश। मैं मना नहीं कर रहा, ये दुनिया ये सबब है। यहां पर इस दुनिया में बगैर सबब के कुछ भी नहीं है। यहां सबब से मिलेगा, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हमारा अकीदा कहां गया, हमारा एतमाद कहां गया? मखदूम पाक के पास एक शख्स आया था, गौर से सुनिएगा मेरी बात। वो सोने की ईंट लेकर आया, मेरा ख्याल है कोई आजकल 27-28 लाख की होगी शायद, छोटी वाली ईंट सोने की।
ये अब तो महंगा हो गया, ज्यादा महंगी हो गई। सोने की ईंट लेकर आया 7 और नजर पेश की। और नजर पेश करना अच्छी बात है, नजर कबूल करना यह भी अच्छी बात है। अगर कोई कहे कि जनाब हमारे पीर साहब नजराना कबूल नहीं करते, हुजूर कबूल करते थे, गलत गलत है, सही सही है, मानो इसको। 7 सोने की ईंटें पेश की। तो जैसे सोने की ईंटें पेश की तो आपने कहा आप यहां रख दो भाई उधर, तो उठा के उसने उधर रख दी। आपने अपने मुरीद से कहा ये इसे पानी में डाल दो। पानी नहीं था, वो छोटी सी जगह सी थी, समझे, स्टोर समझे, ताकि स्टोर में डाल दो, छोटी सी जगह थी उसमें डाल दो। 7 ईंटें उन्होंने जैसे ऐसे स्टोर में डाल दी। तो वो शख्स कहने लगा सोने की ईंटें और ऐसी फेंक दी हैं। तो कहने लगा हुजूर नाराज नहीं होना, ये इट्स अ गोल्ड सर, गोल्ड, GOLD, गोल्ड है, सोना है हजरत, ये सोने की ईंटें हैं। आपने फरमाया सोने की ईंटें तो क्या करूं? फकीर वो है जिसके नजदीक सोना और मिट्टी एक जैसे हो। तो और फकीर फिर देता है, फकीर फिर रखता नहीं है। मौला अली के पास कुछ नहीं था, तभी तो उन्होंने कहा ना काफिरों ने कि जाके मांगो, नहीं होगा मजाक उड़ाएंगे। कुछ नहीं था ना मौला अली के पास। ये ना होना ये अली की शान है। सब कुछ कुर्बान कर देना सिद्दीक़ अकबर की शान है। आधा रखना, आधा कुर्बान करना फारूक आजम की शान है। और 3 मरतबा, एक नहीं, 2 नहीं, 3 मरतबा हुजूर की खिदमत की, पैसे दिए, न जाने क्या क्या हुजूर की बारगाह में पेश किया। 3 मरतबा जिंदगी में, 3 मरतबा हुजूर से जन्नत कमा ली। उसे उस्मान गनी कहते हैं। हम लोग क्या सिर्फ उस्मान गनी का खजाना मिल जाए, अरे उस्मान गनी का दिल मांगो ना, जो देने वाले थे। 3 मरतबा जन्नत खरीदी, इतना दिया। अब आइए, मौलाए कायनात शेर कुछ भी नहीं दिया। एक ने दिया सारा घर कुर्बान कर दिया, दूसरे ने आधा दिया, तीसरे ने इतना दिया 3 मरतबा जन्नत ली, और चौथे ने क्यों? था ही नहीं, था ही नहीं तो देते क्या थे? अली हैदर कहना आसान है, कहना आसान है, और अली की शान क्या है? कुछ था ही नहीं जो देते। जिसके पास कुछ ना हो उसे अली कहते हैं। कहना आसान है। मैं इस मौके पर सादात से एक बात कहना चाहता हूं, सैयदों से एक बात कहना चाहता हूं, बड़े लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आपका भाई हूं, आपको एक बात कहना चाहता हूं, नसीहत वसीयत करना चाहता हूं। देखो, अगर तुम्हारे वालिद ने किसी औरत को 3 तलाकें दे दी हो ना, तो फिर तुम उसकी तरफ मुंह करके मत देखो। जिसको तुम्हारे बाप ने जिस औरत को 3 तलाकें दे दी हो ना, फिर उसकी तरफ रुख ना करो। ए सैयदो, ए सादात, तुम मेरी आंखों की ठंडक हो, मेरे सर के ताज हो। तुम्हारे वालिद शेर खुदा अलीउल मुर्तजा ने इस दुनिया को 3 तलाकें दे रखी हैं। फिर तुम दुनिया की तरफ तवज्जो करते हो, दुनिया मिल जाए, दुनिया मिल जाए, उसके पास गाड़ी है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है। तुम तो सादात हो यार, तुम्हारे बाप के पास तो कुछ नहीं होता था। बल्कि जो अली कहने वाले हैं ना, मैं अपने जोशों की बात कर रहा हूं, कि इसमें शायद ही कोई ऐसा मिले कि जो शरई फकीर हो।
अली वाला तो वो, तो उसके पास तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी तो फकीर कह रहे थे, फकीर को भेजा था, कुछ भी नहीं है इनके पास। अली के पास होता ही नहीं था। अली के बच्चे 3-3 दिन तक भूखे प्यासे रहते थे, याद है ना वो? पहले दिन आया फकीर, दूसरे दिन आया मांगने वाला, तीसरे दिन आया मांगने वाला, और 3 दिन रोजा रखा हुआ था, और तीनों दिन, ये 3 दिन की प्रैक्टिस तो हसनैन करीमैन के वालिदैन, हसनैन करीमैन के माँ बाप उनको 3 दिन भूखा प्यासा रहने की ट्रेनिंग तो बचपन से दे रहे थे। तो करबला में 3 दिन तो उनके लिए कुछ नहीं था, आम सी चीज थी। कुछ ना होना यह अली की शान है, और कुछ ना होते हुए शुफ किया, और सोने की एक सिक्का दे देना, यह भी अली की शान है। ये मांगो ना पीर साहब से, बोले पीर साहब ये ऐसा दम बता दो, ऐसी चीज बता दो। मखदूम पाक के पास वो शख्स आया, लेकिन ये होगा कब मालूम है? ये जो शुफ करेंगे और सोने का सिक्का आ जाएगा, ये होगा कब मालूम है? जब होगा जब तेरे नजदीक सोना और मिट्टी दोनों बराबर होंगे। ये दोनों बराबर होने चाहिए। हजरत जुंदुब अबू जर गिफारी नाम आपका जुंदुब था, आप मस्जिद में लेटे हुए थे, उस्मान गनी ने अपने गुलाम से कहा मैं तुझे शर्त पे आजाद कर दूंगा, ये पैसे ले जा, ये बाबा जी को दे दे। अगर बाबा जी ने ये पैसे कबूल कर लिए तो आजाद, चलो मसला ही नहीं, लाओ थैली ली, गया बाबा जी, जी ये पैसे कबूल कर ले। बोले क्यों भाई? ताकि आप पैसे कबूल कर लेंगे मैं आजाद हो जाऊंगा कि नहीं? बोला हजरत आपके कबूल करने से मेरी आजादी हो जाएगी। तू तो आजाद हो जाएगा, मैं गुलाम हो जाऊंगा। दिल में तमन्ना ना हो, हिर्स ना हो, बड़ा मुश्किल है। मुझे अगर कोई ऑफर कर देना तो सबसे पहले तो मैं गिरूंगा।